नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आर के विंटेज शॉप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वर्ल्ड रेडियो डे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस आता है, तो आज वर्ल्ड रेडियो दिवस है, तो रेडियो चलाकर दिखाते रेडियो हैं। पर क्यों बोल रहे हैं? जी हाँ, आज विश्व रेडियो दिवस है। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर में लोगों के जीवन को आकार देने का वैश्विक उत्सव है। संयुक्त राष्ट्र ने रेडियो प्रसारण सेवा की पहली शुरुआत 13 फरवरी 1946 को की थी। पहली बार यूनेस्को ने ही 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया था। इसका मूल उद्देश्य रेडियो के महत्व, सूचना संसार और सामाजिक भूमिका को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना और रेडियो आधारित स्वतंत्र, लोकतांत्रिक एवं विविध आवाज़ों को बढ़ावा देना है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर हर वर्ष 13 फरवरी को दुनिया भर के प्रसारक संगठन और समुदाय मिलकर अनेक रंगारंग कार्यक्रम एवं जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। विश्व रेडियो दिवस 2026 की थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यूनेस्को के अनुसार इसका मूल भाव है रेडियो प्रसारण, उत्पादन और रचनात्मकता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे नया रूप दे रहा है। इसका संदेश है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण है, आवाज नहीं। इसका मूल उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग प्रसारकों की सहायता करने, पहुंच बढ़ाने, कंटेंट की गुणवत्ता में सुधार के लिए कैसे किया जा सकता है ताकि मानवीय जुड़ाव बना रहे। यह थीम रेडियो की विश्वसनीयता और मानवीय स्पर्श को बनाए रखते हुए तकनीकी विकास के साथ सामंजस्य बिठाने पर केंद्रित है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे आंखों से नहीं बल्कि दिल से सुना जाता है। मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापारिक उन्नति, राष्ट्रीय एकता, मनचाहे गीत, लोकगीत, नाटक, कहानियाँ, चुटकुले आदि के लिए रेडियो की भूमिका अहम है। रेडियो के आविष्कार के 105 वर्ष बाद भी रेडियो संचार के सशक्त माध्यम के रूप में कई संस्कृतियों में मजबूती से स्थापित है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जी मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक माने जाते हैं। हालांकि कई अन्य वैज्ञानिकों ने रेडियो तरंगों और आवृत्तियों को बेहतर बनाने के लिए काम किया। जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रथम वैज्ञानिक शोधकर्ता थे जिन्होंने सर्वप्रथम रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। मार्कोनी ने 1885 में पहली बार रेडियो प्रसारण के माध्यम से एक संदेश भेजा और प्राप्त किया। पहला रेडियो प्रसारण अमेरिका के पीटर्सबर्ग में सन 1920 में शुरू हुआ। इसी वर्ष इंग्लैंड में मार्कोनी की चेम्सफोर्ड ने 23 फरवरी 1920 को पहली बार सफल प्रसारण किया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने नवंबर 1922 में काम करना शुरू किया और पहला एफएम रेडियो स्टेशन 1939 में प्रसारित किया गया। हालांकि भारत में आधिकारिक तौर पर रेडियो की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को मुंबई में हुई। 1936 में 1 जनवरी को दिल्ली और मुंबई रेडियो स्टेशनों से प्रथम समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ। बाद में 1957 में 3 अक्टूबर को ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। 1947 में आकाशवाणी के पास मात्र 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुंच मात्र 11% लोगों तक सीमित थी। आज आकाशवाणी के पास 223 रेडियो स्टेशन है जिसकी पहुंच 99.1% भारतीयों तक है। इन दिनों वोकल पर लोकल की तर्ज पर रेडियो कार्य करता है। इसके तहत स्थानीय भाषाओं और बोलियों में अनेक कार्यक्रम
प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि स्थानीय भाषाएं और बोलियां संरक्षित और संवर्धित रहे। रेडियो के द्वारा व्यापार ने भी काफी उन्नति की है। विज्ञापनों के माध्यम से कोई व्यवसायी अपने माल को रातों रात देशव्यापी बना सकता है। आकाशवाणी का नारा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसका अर्थ है जनता के अर्थ और सुख के लिए। इसी सिद्धांत को केंद्र में रखकर आकाशवाणी कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, समाज कल्याण, ज्वलंत मुद्दाओं पर चर्चाएं आदि के क्षेत्र में सकारात्मक सामाजिक बदलाव एवं सशक्तिकरण के रूप में रेडियो एक आदर्श उपकरण है। रेडियो को हरगिज न भूलें, अन्यथा मनोरंजन, ज्ञानवर्धक जानकारियां, समसामयिक घटनाओं एवं सूचनाओं से आप अछूते रह जाएंगे। इससे अधिक सटीक, सत्य, उपयुक्त, सस्ता एवं सुगमता से जानकारी देने वाला अन्य कोई मीडिया या साधन उपलब्ध नहीं है। आज विश्व रेडियो दिवस के दिन मेरी युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों, किसानों, महिलाओं एवं देशवासियों से अपील है, आप लोग रेडियो के कार्यक्रम को अवश्य सुनकर बहुआयामी लाभ लें। आप लोग रेडियो के कार्यक्रम को अवश्य सुनकर बहुआयामी लाभ लें। कवि के शब्दों में कहना चाहूँगा, उठो युवा, यह वक्त तुम्हारा, कल तुमसे ही पहचाना जाएगा। रेडियो के इन तरंगों से तुम्हारा स्वप्न सुनाया जाएगा। रेडियो की इन तरंगों से तुम्हारा स्वप्न सुनाया जाएगा। क्रांति बंदूक से नहीं, सोच से जन्म लेती है। क्रांति बंदूक से नहीं, सोच से जन्म लेती है। जब एक आवाज उठती है तो लाखों दिलों में गूंजती है। जब एक आवाज उठती है तो लाखों दिलों में गूंजती है। प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली के शब्दों में रेडियो के लिए दो पंक्ति, वंदन करते हैं वृद्धबाल, भारत अखंड भारत विशाल। वंदन करते हैं वृद्धबाल, भारत अखंड भारत विशाल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आर के विंटेज शॉप की तरफ से सभी हमारे रेडियो लवर्स को वर्ल्ड रेडियो की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखें, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो दिवस।